एवरीवन। तो भाई साहब आज फिर से एक नया लेक्चर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए, कैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है, स्फेरिकल मिरर के लिए कैसे क्या कंटिन्यू होता है। वैसे तो हमने उसकी वैलिडिटी बता दी थी कि एंगल आई एंगल आर, अगर कोई सपने में नींद में पूछे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है तो पहला ख्याल आना चाहिए एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर का। तो आइए हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, कैसे उसके लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड रहता है। तो हमारा स्फेरिकल मिरर जो है, स्फेरिकल मिरर भाई साहब, स्फेरिकल मिरर कितने तरीके का होता है? दो। कौन कौन सा? एक होता है बेटा कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। जिसको ये सारी चीजें नहीं आ रही हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है, वो हमारा इसके पहले का लेक्चर देख सकता है, उसमें पूरा डिटेल डिस्कशन किया गया है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। तो अभी के लिए हम चलते हैं स्फेरिकल मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कैसे फॉलो होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर कैसे फॉलो होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। इस टॉपिक में भी चले उससे पहले एक बात बताइए, थोड़ा ध्यान समझिएगा, थोड़ा बहुत ध्यान से। हाँ, अगर मैं स्फेयर को ही, पूरे स्फेयर को ही मिरर बना दूं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कैसे नहीं दिक्कत है, आइए बताते हैं। देखिए बहुत ध्यान सुनिए, ये स्फेयर है, हमने क्या कर दिया, इधर से इसको कर दिया पॉलिश। क्या कर दिया? बोले भाई पूरा अंदरवा से पॉलिश कर दिया महाराज, कोई दिक्कत है का? बोले भैया ये पॉलिश कर दिया अंदर। और हम लाइट को क्या कर रहे हैं, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर को थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। बहुत ध्यान समझिएगा, ये इसका क्या है? सेंटर। क्या है? सेंटर। अच्छा याद करो, जब भी हम प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन किए थे तो कैसे किए थे? ये देखिए लाइट क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी, इसके बाद कहां से? यहां से लौट गई, और जहां पे गिरी है वहीं से क्या जाता था? नॉर्मल। क्या जाता था? तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल को आई बोलते थे और इसको आर बोलते थे। तो बेसिकली एंगल आई बराबर एंगल आर होता। इतनी बात डन है कि नहीं डन है? चलिए आगे आइए। हम कह रहे हैं क्या यहां पर रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बिना इंसिडेंट लाइट गिरे हो जाएगा? नहीं होगा। तो कैसे? यहां पे आइए, गिराइए पहले इंसिडेंट लाइट को, देखिए ये गिर गई। अरे बोलिए महाराज सही है कि नहीं सही है? द क्वेश्चन इज दैट कि भैया यहां पे नॉर्मल कैसे बनेगा? कैसे बनेगा नॉर्मल? क्वेश्चन है कि नहीं है? है कि नहीं क्वेश्चन? है कि नहीं क्वेश्चन? क्वेश्चन है भैया। अब नॉर्मल कैसे बनेगा? स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल, ये कॉन्सेप्ट है, स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल हमेशा सेंटर से होकर जाता। यहां पर लिखता हूं द नॉर्मल ऑफ स्फेरिकल मिरर, दुविधा सारी खत्म। द नॉर्मल ऑफ स्फेरिकल मिरर is always going from the center of sphere, center of sphere। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई समस्या? ध्यान से अब बोलिए। यहां से नॉर्मल बनाना है, ये रहा हमारा सेंटर है, सेंटर। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इधर गिरा देते हैं तो ज्यादा अच्छा आएगा। लाइट को हमने यहां पे स्ट्राइक करा दिया, कोई समस्या? ये रहा हमारा सेंटर। अब बोलिए इसको यहां से ज्वाइन करना है हमें, ज्वाइन कर दिया, बाहर निकाल दिया इसको। बोलिए नॉर्मल बन गया कि नहीं बन गया? कहां से जाता है? द नॉर्मल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज ऑलवेज गोइंग फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेयर। देखो नॉर्मल चला गया। अब क्या करता है? बोलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच का और एंगल रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच का बराबर होता है। तो बोलिए जिस एंगल से आया है वहीं से टकरा के तो चला जाएगा कि नहीं जाएगा? ये देखिए एंगल आर हो गया, ये देखिए एंगल आई हो गया। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया? क्या स्फेरिकल मिरर से नहीं कर सकते? अब कोई दिक्कत है क्या? कितना इजी काम है। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? देख लो स्फेरिकल मिरर से कैसे होता है। एक बार और बताता हूं, उससे पहले इतना नोट डाउन करो। हाँ, एक बार और स्फेरिकल मिरर को बना करके फिर से एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्फेरिकल मिरर ये रहा, बना दिए भैया, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इतना ज्यादा लीपा पोती तो करेंगे नहीं, हाँ ऐड तो बना नहीं रहे हैं। ये देखिए हमारा हो गया सेंटर। क्या बन गया? ये देखिए यहां से लाइट क्या की? स्ट्राइक। एक मिनट थोड़ा इधर कर देते हैं। ये देखिए लाइट हमारा क्या की? यहां पर स्ट्राइक। क्या की? स्ट्राइक कर दी भैया। तो जहां पे स्ट्राइक की है उसी पॉइंट से क्या जाना चाहिए? नॉर्मल। क्या जाना चाहिए? आइए मिलाइए, इनको यहां से मिलाइए।
देखिए 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 ये ए हो हमारा नॉर्मल थोड़ा तिरछा हो जा रहा है, ये हाँ बन गया। जैसा बन रहा समझ लीजिए भाई साहब, जितना एंगल यहां पर है उसी एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दिस इज आर। तो एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर क्या हो गया, एंगल। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? अच्छा, अगर नहीं आ रही है तो इसको बनाने की हम आपको ट्रिक बताते हैं। अगर कोई कहे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को थोड़ा वैलिड करा दीजिए, आइए हम पहले आपको बता देते हैं। कुछ मत कीजिए, पहले एक काम कीजिए, पहले नॉर्मल बना दीजिए। क्या बना दीजिए? पहले क्या बना दीजिए? सेंटर से, और जहां से गया है यहां से एक लाइट इंसिडेंट की और यहां से ड्रा की, बन गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड। पर हम आपको सिखा रहे थे पहले इंसिडेंट पता चले, पहले इंसिडेंट गिरेगी वहां नॉर्मल जाएगा ना, नहीं समझ पाए। इंसिडेंट जहां स्ट्राइक की नॉर्मल वहां जाएगा। हमने क्या किया, नॉर्मल जहां बने हैं वहां पे इंसिडेंट को स्ट्राइक करा। ये गलत काम है, पर ठीक है, समझाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। एक बार पूरा समझा दिया, उसके बाद तो हाँ अटैक ही तो करना। आया कि नहीं है? आ गया? कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी, दुविधा शुविधा खेत नहीं है? बहुत बढ़िया। स्फेरिकल मिरर से पूरा जान लिया, अब समझेंगे कॉनकेव से कैसे होता है और कॉन्वेक्स से होता है। तो पहला टॉपिक है कॉनकेव मिरर से कैसे होगा भैया रिफ्लेक्शन। आइए देखिए बहुत ध्यान से, कॉनकेव मिरर से देखिए। तो पहले हम बना लेते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बना लेते हैं? कॉनकेव मिरर। क्या इस कॉनकेव मिरर का सेंटर होगा कि नहीं होगा? होगा। यहां कहीं सेंटर हो गया। ये क्या होता था? पोल। ये अब बताओ, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते थे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते थे? प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गया? प्रिंसिपल। सुने भाई साहब, हमने लाइट को स्ट्राइक करा दिया, ये लाइट आई यहां पे स्ट्राइक कर गई, कोई समस्या? अब क्या चाहिए? नॉर्मल। क्या चाहिए? नॉर्मल कहां से जाएगा? सेंटर से। किसके? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ओवरऑल सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आइए मिलाइए मिलाइए, देखिए देखिए मर्दवा, ये चेक। जितना एंगल ये है एंगल आई, यहीं से उतना एंगल बना करके क्या आ जाएगा? एंगल। बोलिए बोलिए, टफ है क्या जी? देख रहे हैं कितना इजी है। आइए देखिए कॉन्वेक्स मिरर। आइए देखिए कॉन्वेक्स मिरर से टफ है का जी? देखिए ये रहा हमारा, ये क्या है? पोल है। का चीज है? पोल। ये देखिए सेंटर दिख रहा है ना भैया? दिखत बा? हाँ, ये रहा सेंटर। आइए देखिए फिर से, लाइट इधर से गिरेगी किधर से? लेफ्ट टू राइट। देखिए लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आ गया। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, फिर से नॉर्मल कहां से जाइए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहां पर किससे जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे मिला देता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर। चले मिलाइए, देखिए देखिए ये यस बन गया। ये हमारा क्या रहा? नॉर्मल। क्या है? ये क्या है? एंगल आई। जितने से आई है भैया उतने से चला जाएंगे ऐसे एंगल आर। तो यहां पर क्या हो चुका है? एंगल आई बराबर एंगल। आया कि नहीं आया? क्या कहीं से भी नहीं करा सकते हो? अब लाइट नीचे जाए ऊपर जाए, ये देखो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। हमारी तो टेढ़ी में चल रही है, देखिए इसको टेढ़ा कर दिए, सीधा कर दिए भैया। आया कि नहीं है? समझ पा रहे हैं? क्या इधर नहीं हो पाएगा? हर जगह वैलिड है कि नहीं है? आया कि नहीं है रिफ्लेक्शन कराना? क्या सीखे यहां से? सबसे बड़ी जानकारी, स्फेरिकल मिरर का सेंटर कहां, सॉरी स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल उस स्फेयर के सेंटर से होकर जाता। स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल स्फेयर के सेंटर से होकर जाता है, बाकी जो एंगल बनता था वहीं से टकरा के चला जाता है। किसी को कोई समस्या नहीं है ना भैया? ये कॉनकेव मिरर से हमने बताया था और यहां कॉन्वेक्स भी बता दिया, तो इसका नाम रख देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसका नाम क्या रख क्या देते हैं? रखा हुआ है, ये है कॉनकेव मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर। आ गया? बहुत बढ़िया। तो भाई साहब आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। ऐसे ही छोटे छोटे अपडेट्स और पूरी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को अपने विजुअलाइज करने के लिए जुड़े रहिए आईवान क्लासेस पर। बाय बाय।